नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। जुलाई महीने में आईपीओ आते ही जा रहे हैं। ये महीना खत्म होने को है, बट आईपीओ अभी भी आना बाकी है। दो आईपीओ का और अनाउंसमेंट हो चुका है। पहला आईपीओ 29 जुलाई को आ रहा है, जो कि मणिपाल हॉस्पिटल्स लेके आ रहे हैं, और दूसरा आईपीओ 30 जुलाई को है, जो कि जूनिपर ग्रीन एनर्जी कंपनी लेकर आ रही है। एक तीसरा आईपीओ आरडी इंडस्ट्रीज का भी आने वाला है। ये आईपीओ या तो इस महीने के एंड तक आ जाएगा, नहीं तो फिर अगले महीने की शुरुआत में आएगा। आज हम 29 जुलाई को आने वाले आईपीओ का एनालिसिस करने वाले हैं। मणिपाल हॉस्पिटल्स इंडिया में प्राइवेट हॉस्पिटल्स की चेन में एक बड़ा नाम है। अब इस बड़े नाम का फायदा क्या लिस्टिंग गेन में देखने को मिलेगा, इस सवाल का जवाब जानना जरूरी है। इसके लिए आज हम इस आईपीओ का एनालिसिस करने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के वीडियो की। मणिपाल हॉस्पिटल बेड कैपेसिटी में इंडिया की लार्जेस्ट मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल ग्रुप है। मणिपाल हॉस्पिटल्स मणिपाल हेल्थ एंटरप्राइजेस के द्वारा ऑपरेट किए जाते हैं। मणिपाल हॉस्पिटल्स की शुरुआत 1991 में बेंगलोर में हुई। उस समय 600 बेड क्वाटरनरी केयर फैसिलिटी के साथ इन्होंने सेटअप किया। इसके बाद धीरे धीरे इन्होंने कई सिटीज में अपने हॉस्पिटल्स एस्टेब्लिश किए। आज इंडिया में 24 से ज्यादा सिटीज में इनका 49 हॉस्पिटल्स का स्ट्रॉन्ग नेटवर्क है। ये हॉस्पिटल्स दिल्ली, बेंगलुरु, कोलकाता, पुणे और जयपुर जैसी बड़ी सिटीज में अवेलेबल है। हॉस्पिटल्स के अलावा ये 21 क्लिनिक्स भी ऑपरेट कर रहे हैं। इन्होंने कुछ हॉस्पिटल्स को एक्वायर भी किया है, जिसमें कोलंबिया एशिया हॉस्पिटल और विक्रम हॉस्पिटल। इन्होंने इन दोनों हॉस्पिटल को 2021 में एक्वायर किया। 2023 में एएमआरआई हॉस्पिटल, 2024 में मेडिका सिनर्जी और 2025 में सह्याद्री हॉस्पिटल्स शामिल है। इनके इंटरनेशनल सेंटर्स भी है, जो बांग्लादेश, बुरुंदी, कैमरून, आइवरी कोस्ट, केन्या, मलावी, मॉरिशस, रवांडा और युगांडा में। ये लगभग सभी प्रकार की हेल्थ केयर सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, जिसमें रोबोटिक स्पाइन, एमआईआरएसएस, बेरिएट्रिक सर्जरी, एमआईबीएस, हेड एंड नेक, एमआईएचएनएस, सीएससी, एक्सीडेंट एंड इमरजेंसी केयर, कैंसर केयर, कार्डियोलॉजी, डायलिसिस, लेप्रोस्कोपी सर्जरी, लीवर ट्रांसप्लांटेशन सर्जरी, नेफ्रोलॉजी, न्यूरोलॉजी, न्यूरोसर्जरी, गायनी, ऑर्गन ट्रांसप्लांट, ऑर्थो, पीडियाट्रिक, स्पाइन केयर, यूरोलॉजी, वीमेन एंड चाइल्ड केयर सेंटर जैसी सर्विसेज शामिल है। मणिपाल ग्रुप की स्थापना डॉक्टर टीएमए पाई ने की। प्रोमोटर्स में रंजन रामदास पाई, मणिपाल ग्लोबल हेल्थ सर्विसेज, एमईएमजी इंटरनेशनल लिमिटेड, कांगटो इन्वेस्टमेंट प्राइवेट लिमिटेड, इंपीरियस हेल्थ केयर इन्वेस्टमेंट प्राइवेट लिमिटेड और काबरू इन्वेस्टमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड है। अभी प्रमोटर की होल्डिंग 81.43% है। आईपीओ इश्यू के बाद में इनकी होल्डिंग 72.08% रह जाएगी। कंपनी का मार्केट कैप 77,605.68 करोड़ है। ये तो कंपनी की प्रोफाइल की बात हुई। चलिए कंपनी के फाइनेंशियल देखते हैं। 2026 फाइनेंशियल ईयर में इनके असेट 24,864.50 करोड़ है। इनके असेट में अच्छी ग्रोथ हुई है। रेवेन्यू 10,520.52 करोड़ है। इनका रेवेन्यू 26% इंक्रीज हुआ है। प्रॉफिट 916.52 करोड़ है। इनके प्रॉफिट में 15% की कमी आई है। 2025 फाइनेंशियल ईयर में इनके प्रॉफिट में लगभग दुगनी ग्रोथ हुई, लेकिन 2026 फाइनेंशियल ईयर में इनके प्रॉफिट में कमी आ गई। इबिटा 2,795.94 करोड़ है। इबिटा में अच्छी ग्रोथ है। नेटवर्थ 8,440.92 करोड़ है। नेटवर्थ में अच्छी ग्रोथ हो रही है। रिजर्व्स एंड सरप्लस 8,204.96 करोड़ है। रिजर्व्स एंड सरप्लस में भी नेटवर्थ की तरह ग्रोथ हो रही है। उधारी 10,553.43 करोड़ है। इनकी उधारी 2025 फाइनेंशियल ईयर के बाद में दुगनी से भी ज्यादा बढ़ गई। इनको अपनी उधारी पे कंट्रोल करने की जरूरत है। उधारी इनकी बहुत ज्यादा हो चुकी है। आरओसी 21.88% है। आरओसी अच्छे हैं। आरओएनडब्ल्यू 10.57% है। आरओएनडब्ल्यू कम है। पेट मार्जिन 8.87% है। पेट मार्जिन भी एवरेज है। इबिटा मार्जिन 27.05% है। इबिटा मार्जिन अच्छा है। प्राइस टू बुक वैल्यू 8.13 है। प्राइस टू बुक वैल्यू ज्यादा है। ओवरऑल फाइनेंशियल की बात की जाए, इनके असेट, इबिटा, नेटवर्थ और रिजर्व्स में अच्छी ग्रोथ हो रही है, लेकिन रेवेन्यू में 26% की ग्रोथ होने के बावजूद भी इनके प्रॉफिट में 15% की कमी आई। प्रॉफिट को मेंटेन करने की जरूरत है और 2026 फाइनेंशियल ईयर में इनकी उधारी बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है, जिस पर कंट्रोल करने की जरूरत है। अगर ये अपनी उधारी पर कंट्रोल कर लेते हैं
तो इनके फाइनेंशियल अच्छे हो सकते हैं। आईपीओ का टोटल इश्यू साइज 9275.22 करोड़ है, जिसमें फ्रेश इशू 8000 करोड़ है और ऑफर फॉर सेल में 1275.22 करोड़ है। एक शेयर की प्राइस 560 से लेके 590 रुपीज है। एक लोट में 25 शेयर है और एक लोट का अमाउंट 14,750 रुपीज है। रिटेल इन्वेस्टर मिनिमम 1 लोट के लिए और मैक्सिमम 13 लोट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। स्मॉल एचएनआई मिनिमम 14 लोट और मैक्सिमम 67 लोट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बिग एचएनआई मिनिमम 68 लोट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये आईपीओ 29 जुलाई से लेकर 31 जुलाई तक अप्लाई किया जा सकता है। अलॉटमेंट 3 अगस्त को होगा। रिफंड 4 अगस्त से मिलना स्टार्ट हो जाएगा। जिन इन्वेस्टर को आईपीओ अलॉट होगा उनके डीमैट अकाउंट में शेयर 4 अगस्त को क्रेडिट कर दिया जाएगा और स्टॉक एक्सचेंज में इस आईपीओ के शेयर 5 अगस्त को लिस्ट होंगे। आईपीओ में रिजर्वेशन क्यूआईबी के लिए 75%, रिटेल के लिए 10% और एनआईए के लिए 15% है। कंपनी का आईपीओ लाने का ऑब्जेक्ट क्या है? तो ये आईपीओ फंड से 5552.76 करोड़ कंपनी द्वारा ली उधारी को पे करने में यूज करने वाले 574 करोड़ इनकी सब्सिडरी सह्याद्री हॉस्पिटल्स प्राइवेट लिमिटेड के एक्विजिशन में और बैलेंस फंड जनरल कॉर्पोरेट पर्पजेज में यूज करने वाले। चलिए आईपीओ के नेगेटिव और पॉजिटिव पॉइंट देखते हैं। नेगेटिव पॉइंट में उधारी ज्यादा है और इनकी वैल्यूएशन भी ज्यादा है और 2026 फाइनेंशियल ईयर में इनके प्रॉफिट में लगभग 15% की कमी आई। पॉजिटिव पॉइंट में इशू साइज का 86% पोर्शन फ्रेश इश्यू में लेकर आ रहे हैं। प्रोमोटर होल्डिंग अच्छी है और ये आईपीओ फंड से 5552.76 करोड़ अपने उधारी पे करने में यूज करने वाले। ग्रे मार्केट में डिमांड की बात की जाए तो ग्रे मार्केट में इस आईपीओ के लिए कुछ खास डिमांड नहीं है। अभी इस आईपीओ के लिए जीएमपी 35 रुपीज है। इसके अकॉर्डिंग लिस्टिंग इन 5.93% हो सकता है और एक लोट का प्रॉफिट 875 रुपीज के राउंड हो सकता है। चलिए आईपीओ को समराइज करते हैं। ओवरऑल आईपीओ की बात की जाए तो कंपनी के फाइनेंशियल देखा जाए तो कंपनी के फाइनेंशियल ठीक ठाक है, लेकिन इनकी उधारी बहुत ज्यादा है। 2026 फाइनेंशियल ईयर में इनकी उधारी 10,000 करोड़ से भी ज्यादा हो गई। हालांकि ये आईपीओ फंड से 5,552.76 करोड़ अपनी उधारी पे करने में यूज कर रहे हैं, लेकिन उधारी पे करने के बाद में भी इनकी उधारी लगभग 5,000 करोड़ बची रहेगी, जो कि ज्यादा रहेगी। दूसरी बात, इन्होंने आईपीओ में इश्यू प्राइस थोड़ी ज्यादा रखी है क्योंकि इन्होंने फेस वैल्यू भी 2 रुपीज पर शेयर रखी है। वैल्यूएशन इनकी थोड़ी ज्यादा है। आईपीओ में अच्छी बात है कि इन्होंने इश्यू साइज का मैक्सिमम पोर्शन फ्रेश इश्यू में रखा है। पर्सनली मुझे लगता है कि इस आईपीओ से 4 से लेकर 8% तक लिस्टिंग गेन मिलने की उम्मीद है, लेकिन इस आईपीओ के जस्ट एक दिन बाद ही दूसरा आईपीओ आ रहा है। यह आईपीओ जूनिपर ग्रीन एनर्जी कंपनी लेकर आ रही है। अब दोनों आईपीओ में कंपटीशन देखने को मिल सकता है। दूसरे आईपीओ का एनालिसिस करने के बाद ही मैं फाइनल डिसीजन लूंगा कि कौन से आईपीओ में अप्लाई करना है और कौन से आईपीओ को अवॉइड करना है, या दोनों आईपीओ को अप्लाई करना है या फिर दोनों आईपीओ को अवॉइड करना है। अभी के हिसाब से ये आईपीओ मुझे ज्यादा अट्रैक्ट नहीं कर रहा। आप इस आईपीओ को अप्लाई करने वाले या अवॉइड करने वाले कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। इस आईपीओ का और अपडेट आपको 28 जुलाई से मेरी यूट्यूब चैनल पेज पर पोस्ट में और व्हाट्सएप चैनल में मिलता रहेगा। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।